इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं हीट ब्लास्ट को, जिसका नाम एलन होता है और उसके पीछे पुलिस पड़ी होती है। इससे पहले आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें हीट ब्लास्ट दिखाया जाता है, जो कि पुलिस से बचकर भाग रहा होता है। हीट ब्लास्ट कहता है, तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े? तभी एक पुलिस की कार आकर हीट ब्लास्ट को हिट करती है, जिससे वो काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। अब सीन से उत्तर हमें आइस फैक्ट्री दिखाई जाती है। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर एलन से कह रहे होते हैं, पिछले हफ्ते कई जगह पर आग लगी है। तो एलन कहता है, मैंने कोई आग नहीं लगाई। पुलिस ऑफिसर कहते हैं, जितना सच बोलोगे उतना अच्छा तुम्हारे लिए। एलन कहते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? पुलिस ऑफिसर का प्लम्बर बैग छीन लेते हैं और उसे वहीं पर बंद कर देते हैं। अब हमें बैन, ग्वेन और कैबिन दिखाए जाते हैं, जो कि कार में बैठे होते हैं। बैन कहते हैं कि हम इससे तेज नहीं जा सकते। तो कैबिन कहता है, जा सकते मगर जाएगी नहीं, क्या तुमने स्पीड लिमिट का बोर्ड नहीं पढ़ा? बैन कहते हैं, आज फिर मुझे मॉम से डांट पड़ेगी। तो कैबिन कहता है, अच्छा है ना, अगर तुम्हें मॉम नहीं निकलने देंगी हम और ग्वेन घूमेंगे। ग्वेन कहती है, तुम्हें क्यों लगता है मैं तुम्हारे साथ घूमूंगी? कैबिन बोलता है, मैं इतना हैंडसम हूँ। तभी कैबिन का प्लम्बर बैच बजता है। गन कहती है, मिस्टर हैंडसम का मोबाइल बज रहा है। कैबिन कहता है, मेरे पास कोई मोबाइल नहीं है। गन कहती है, जरूर तुम्हारी गर्लफ्रेंड का होगा। गन कहती है, ये तुम्हारे प्लम्बर बैच की आवाज़ है। कैबिन बोलता है, इसमें ये लाल लाइट कैसी है? तो बैन कहता है, शायद ग्रैंडपा का कोई इशारा होगा, शायद अपना पता बता रहे होंगे। अब हमें एलन दिखाया जाता है, जो हीट ब्लास्ट में बदलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ठंड के कारण नहीं बदल पाता और अपने आप को हथकड़ी सजात करके वहाँ से भाग जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें बैन, ग्वेन और कैबिन दिखाए जाते हैं। उसी आइस फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं। बैन कहता है, हमें इसी का सिग्नल मिल रहा था। बैन कहती है, क्या ये ग्रैंडपा का हो सकता है? बैन कहता है, शायद हो भी सकता है, और शायद ग्रैंडपा उस बदमाश का पीछा कर रहे हो जिसने ये छेद बनाया। अब हमें हीट ब्लास्ट दिखाया जाता है, जो पुलिस से बचकर भाग रहा होता है और हीट ब्लास्ट को पुलिस घेर लेती है। हीट ब्लास्ट पुलिस के ऊपर हमला कर देता है, जिससे पुलिस ऑफिसर काफी दूर जाकर गिरते हैं। हीट ब्लास्ट कहता है, मेरा ये इरादा नहीं था। तभी ग्वेन उसे रोक लेती है। कैबिन कहता है, ये तो हीट ब्लास्ट का जुड़वा लगता है, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं इसकी धुलाई कर दूं, जैसे मैं तुम्हारी किया करता था। बैन कहता है, मैं खुद कर लूंगा, और जेट्रे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब हमें जेट्रे और हीट ब्लास्ट की काफी खतरनाक फाइट दिखाई जाती है। जेट्रे हीट ब्लास्ट को नीचे गिरा देता है। बैन कहता है, एक बुजुर्ग लाल रंग की टी शर्ट में तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। तो हीट ब्लास्ट कहता है, ये तुम किसकी बात कर रहे हो? बैन कहता है, मेरे ग्रैंडपा, बताओ कहाँ है वो? तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। इससे बचकर एलन और बैन वहाँ से भाग जाते हैं। कैबिन पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए पुलिस को अपने पीछे लगा लेता है। जब पुलिस कैबिन को पकड़ती है तो कैबिन कहता है, क्या अब मुझे भूल रहे हैं ऑफिसर? अब हमें बैन और एलन दिखाए जाते हैं। एलन बैन से कहता है, तुमने मुझे क्यों बचाया? तो बैन कहता है, तुम्हें देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। एलन कहता है, क्या तुम भी एक मॉन्स्टर हो? तो बैन कहता है, मैं एक नहीं पूरे 10 मॉन्स्टर में बदल सकता हूँ, यही मेरी खासियत है। एलन कहता है, मुझे कुछ दिनों पहले अपनी ताकत मिली है और मेरे पापा एक प्लम्बर हैं। एलन कहता है, तुम्हारे पापा ने तुम्हें ये बैच दिया। एलन कहता है, मगर पुलिस ऑफिसर ने उसे मुझसे छीन लिया। बैन कहता है, अब वो मेरे पास, और एलन को बैच दे देता है। तो हमें कैबिन और ग्वेन दिखाए जाते हैं। कैबिन कहते हैं, हमने बैन को उनसे दूर रखा, बस इतनी सी कीमत पर। ग्वेन कहती है, $400 का फाइन भरना पड़ेगा। तो कैबिन कहता है, फाइन भरने में मैंने तो अब तक रिकॉर्ड बना रखा है। ग्वेन कहती है, मुझे नहीं लगता इन सब का ग्रैंडपा से कोई लेना देना होगा। कैबिन कहता है, वो जो लड़का होगा वो किसी प्लम्बर का होगा, उसके मॉम डैड में से कोई एक एलियन होगा, उसके पास प्लम्बर बैच इसलिए होगा ताकि कोई प्लम्बर उसे पकड़े तो वो जल्दी से छूट सके। इसके बाद कैबिन बताता है, काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको अपनी पावर अपनी मॉम डैड से मिलती है, जैसे तुम्हें तुम्हारी पावर अपने ग्रैंडपा से मिली। कैबिन कहती है, मुझे मेरी पावर किताब और जादुई ताबीज़ों से मिली। कैबिन कहता है, जादू जैसा कुछ नहीं होता। उसके बाद ये लोग बैन के पास जाते हैं। कैबिन कहता है, ये जोकर कौन है? उसके बाद वो अपने असली रूप में आ जाता है। बैन बताता है, मैंने ऊपर से कुछ ऐसा देखा। बैन कहती है, ये तो कुछ सर्किट जैसा लग रहा है। ये सब लोग ऊपर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक सर्किट बना होता है और उस सर्किट में से रोशनी जल रही होती है। जब ये वहाँ पर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर कुछ लोग काम कर रहे होते हैं और एकदम से वो सर्किट जलने लगता है। जैसे ही वो जलता है, उसमें से एक टावर निकलता है और वो जो टावर होता है आसपास का मौसम बदल देता है और आसमान में से बर्फ गिरने लगती है। इतने में जो पुलिस ऑफिसर होता है वहाँ पर आ जाता है और उनका लीडर कहता है, यहाँ की सारी गर्मी चुरा कर अपनी गर्मी बढ़ा रहे हो। और जैसे ही वो हमला करने वाला होता है, कैबिन उनकी गन तोड़ देता है। इतने में वही लोग आ जाते हैं जिन्होंने ये सब कुछ बनाया होता है, इनके ऊपर हमला कर देते हैं। गन इन्हें बचा लेती है। बैन जो होता है वो सॉन्ग फायर में बदल जाता है और उनसे लड़ने लगता है। यहाँ पर काफ़ी खतरनाक फाइट होती है। फाइट करते करते एक का हेलमेट गिर जाता है। बैन देखता है कि ये सारे डीएन एलियन हैं। उन सभी को मारने के बाद बैन बताता है कि डीएन एलियन को सर्दी की ज़रूरत होती है, इसी वजह से उन्होंने ये सब बनाया है। तभी पीछे से डीएन एलियन बैन को जमा देता है। यहाँ पर डीएन एलियन एक एक करके सभी को जमा देते हैं। यहाँ पर जो हीट ब्लास्ट होता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि इनकी बीन का असर गर्मी पर नहीं पड़ रहा होता है। वैन भी अपने हाथों से आग जलाकर छूट जाता है और ये सारे हीट ब्लास्ट के पीछे पड़े होते हैं, लेकिन वैन अपने हाथों से गैस निकालता है और प्लांटों को अपने कंट्रोल में कर लेता है और डीएन एलियन को मार देता है। वैन कहता है ऊपर जितने डीएन एलियन दिख रहे हैं उन्हें तुम्हें मारना है। वो कहता है मुझे ऊंचाई से डर लगता है। वैन कहता है शुरुआत में मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन मैं तुम्हें एक टिप देता हूँ, अब जो हीट ब्लास्ट होता है वो सारे डीएन एलियन को मार देता है। वैन कहता है बहुत अच्छे। वैन उस मौसम बदलने वाले टावर को उखाड़ देता है और उसके नीचे गिरते ही सारा मौसम ठीक हो जाता है। अब जो हीट ब्लास्ट होता है वो अपनी गर्मी से सभी को ठीक कर देता है। बैन कहता है सारे डीएन एलियन को मार के और मौसम को ठीक करके आप सभी लोग की जान एलन ने बचाई है। कैबन कहता है हमने भी तो मदद की थी। बैन कहता है बिल्कुल थोड़ी सी, यहाँ पर सारे लोग मूर्ति बनने होते हैं इसी वजह से। बैन सारा के सारा क्रेडिट एलन एलन को दे देता है। उसके बाद बैन पूछता है तुम हमारी टीम में आना चाहोगे, लेकिन यहाँ पर पुलिस ऑफिसर कहते हैं अभी तो इसे हमारे साथ मिलकर काफ़ी ज़्यादा एलियन को पकड़ना है। एलन कहता है जब तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो तुम मुझे बुला सकते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए शुक्रिया।